आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, हम भगवान श्री कृष्ण के जब मथुरा बुलावा आया, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को महाराज कंस ने बुलाया था, तो अक्रूर जी यह संदेश लेकर श्री कृष्ण और बलराम को लिवाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं और महाराज कंस का जो आदेश होता है उसको सुना देते हैं। तो दोस्तों, सारे के सारे ब्रज में इस तरह का मातम छा जाता है कि अब क्या होगा। क्योंकि कंस अपने किसी भी दुश्मन को जिंदा नहीं देखना चाहता था। दोस्तों, इसी संदर्भ में जो वियोग ब्रजवासियों को अनुभव हो रहा था उसके बारे में महाकवि सूरदास वर्णन करते हैं। महाकवि सूरदास जी इसमें श्री कृष्ण संबंधी विरह सखियों से उनके वियोग के बारे में वर्णन कर रहे हैं। जिस समय महाराज कंस के द्वारा भेजे गए उनके मैसेंजर श्री अक्रूर जी रथ लेकर दोनों भाइयों यानी अपने पैदा हुए दुश्मन का अंत करने की मंशा से मथुरा लिवाने के लिए ब्रज क्षेत्र नंदगांव में पहुंचते हैं। उसी समय जब ब्रजवासियों, जिनमें स्त्री पुरुष और सभी गोपियां शामिल थी, दोनों कुमारों के प्रति स्नेह प्रेम का प्याला छलक उठता है और उनका चित्त भावी विरह की आशंका से उद्विग्न हो उठता है। विशेषतः वात्सल्य मूर्ति माता यशोदा की तथा प्रेम की प्रतिमा श्री गोपी जनों की उस समय क्या दशा हुई होगी, इसकी कल्पना, इसका मार्मिक चित्रण तद्भाव भावित महाकवि सूरदास जी ने अपने शब्दों से बहुत ही मर्म स्पर्शी, हृदय को छू लेने वाला और दिल को हर लेने वाला इस तरह के शब्दों में इसका वर्णन अपने पदों में किया है, जो कि अपने में संपूर्ण एक ग्रंथ माना जाता है। उनके सजीव इस प्रकार के वर्णन को पढ़कर और सुनकर ऐसा लगता है मानो कांतदर्शी कवि सूरदास जी महाराज ने उन सब के हृदय में प्रवेश कर गए हों और उनके हृदय गत भावों का उन्होंने चित्रण खींच लिया हो। क्योंकि श्री कृष्ण और बलराम उनके जीवन सर्वस्व थे और उनके लिए गोपी जनों ने अपना लोक परलोक त्याग दिया था और दिन रात सोते जागते घर के सभी काम करते हुए उनकी मनोहर छवि और उनकी अति मधुर लीलाओं का दर्शन एवं प्रत्यक्ष वत चिंतन किया करती थी। ऐसी दशा में श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात को सुनकर और उनमें भी कहीं अधिक उनके चले जाने पर उनके दिल पर क्या बीतता होगा और किस प्रकार से वे एक दूसरे से मिलकर अपनी व्यथा सुनाती हैं, इसका करुण वर्णन महाराज सूरदास जी ने इस विरह पदावली में किया है, जिसे पढ़कर और सुनकर सभी श्रोता पाठकों के मन उद्वेलित हो जाते हैं। दोस्तों, अपने विरह पदावली नामक ग्रंथ में सूरदास जी ने पद जो लिखे हैं उनमें से मैं एक पद आपको सुनाता हूँ। व्याकुल भय ब्रज के लोग, श्याम मन नहीं नैक आनत, ब्रह्म पूरन जोग। कौन माता पिता को है, कौन माता पिता को है, कौन पति को नारे। हसत दो अक्रूर के संग, नवल नेह बिसारी। को कहत यह कहा आयो, क्रूर जाको नाम। सूर प्रभु लै प्रात जय हैं और संग बलराम। दोस्तों, जब किसी के प्रति दुर्भावना पैदा होती है और मन में यह विचार आता है
कि मैसेंजर जिसका नाम अक्रूर जी था, उसको ब्रज के लोगों ने क्रूर कहकर पुकारा। क्यों? क्योंकि वह इस तरह का संदेशा लेकर आया है कि उनके प्राण प्रिय श्री कृष्ण और बलराम को जो बुलावा लेकर आया है, उसके मुंह से ब्रजवासियों को इस तरह का बुलावा अच्छा नहीं लगा। क्योंकि कंस एक दुरात्मा, कंस एक दुष्ट पापी राजा था। वह अपने किसी भी दुश्मन को फूटी कौड़ी नहीं देखना चाहता था। तो दोस्तों, अपने दुश्मन की समाप्ति के मंशा से अक्रूर को हथियार बनाकर उसने श्री कृष्ण बलराम को बुलावा भेजा, ताकि अक्रूर जी एक ऐसे कॉमन फ्रेंड हैं जिनकी बाबा नंद से और इधर कंस से दोनों तरफ से बहुत इज्जत होती थी। लेकिन दोस्तों, ब्रजवासियों को अक्रूर जी के मुख से इस तरह का वाक्य सुनकर सभी ने उनको क्रूर होने का यह लगा दिया, लांछन लगा दिया। दोस्तों, व्याकुल भय ब्रज के लोग, श्याम मन नहीं नैक आनत, ब्रह्म पूरन जोग। कौन माता पिता को है, कौन पति को नार, हसत दो अक्रूर के संग, नवल नेह विसार। को कहत यह कहा आयो, क्रूर जाको नाम, सूर प्रभु ले प्रात जई हैं, और संग बलराम। ब्रज के लोग व्याकुल हो गए, किंतु श्याम सुंदर जो परिपूर्ण परमात्मा ब्रह्म एवं योगी हैं, अपने मन में इनकी व्याकुलता पर तनिक भी विचार नहीं लाते, उनकी व्याकुलता पर ध्यान नहीं देते। भला इनकी कौन माता, कौन पिता, कौन स्वामी और कौन स्त्री हैं? ये दोनों भाई ब्रज के नित्य नवीन प्रेम को भूलकर अक्रूर के साथ हंसी और ठहाके मारकर बातें कर रहे हैं। कोई कहता है कि यह यहाँ क्यों आ गया, जिसका नाम अक्रूर नहीं बल्कि क्रूर है। सवेरे यह सूरदास के स्वामी और साथ ही बलराम को साथ ले जाएगा। तो दोस्तों, यह सूरदास जी की रचना इस तरह मर्म स्पर्शी हृदय को छू लेने वाली है। इसी तरह गोपिकाओं में उद्विग्नता की लहर दौड़ गई। इसके बारे में सूरदास जी ने लिखा है। चलन चलन श्याम कहत, लैन को आयो, नंद भवन भनक सुनी, कंस कहे पठायो। ब्रज की नार गृह विसार, व्याकुल उठ धाई, समाचार बूझन को आतुर हुए आई। प्रीति जान हेत मान, बिलख बदन ठाड़ी, मानो वह अति विचित्र चित्र लिखी काढ़ी। ऐसी गति ठौर ठौर कहत ना बनियावै, सूर श्याम बिछुरै दुख विरह काहि भावै। दोस्तों, कितनी सुंदर रचना है। इसमें एक वृत्तांत आपको और बताऊंगा। पहले इसके अर्थ के बारे में आपको बताता हूँ। चलन चलन श्याम कहत, लैन कोई आयो, नंद भवन भनक सुनी, कंस कहे पठायो। गोपी कह रही है, सखी श्याम सुंदर बार बार जाने की बात कह रहे हैं। उन्हें लिवाने कोई मथुरा से आया है। नंद भवन में मैंने ऐसी चर्चा सुनी है कि क्या सुनी है कि कंस ने किसी को मोहन को ले आने की आज्ञा देकर भेजा है कि जाओ मोहन को लेकर आओ। यह सुनते ही ब्रज की स्त्रियां अपने घरों को भूलकर व्याकुल होती हुई उठकर दौड़ पड़ी और उनके जाने के समाचार को पूछने के लिए उतावली होकर नंद बाबा के यहाँ आई। दोस्तों, समाचार भूजन को आतुर हुए आई। प्रीति जाने हेत मान, बिलख बदन ठाड़ी, मानो वह अति विचित्र चित्र लिखी काढ़ी। ऐसी गति ठोर ठोर कहत ना बने आवै, सूर श्याम बिछुरै
दुख विरह काहे भावै। दोस्तों, कितना मार्मिक हृदय स्पर्शी यहाँ कवि अपने सूरदास जी ने इसका वर्णन किया है। मोहन का प्रेम समझकर उस प्रेम का सम्मान करते हुए म्लान मुखों से इस प्रकार वह खड़ी रह गई, मानो वे अत्यंत विचित्र चित्र में चित्रित की गई हों। यही दशा ब्रज में स्थान स्थान पर ठौर ठौर पर हो रही है, जिसका वर्णन करते नहीं बनता। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम सुंदर के पृथक होने पर, यानी कि अलग होने पर वियोग का दुख किसे प्रिय हो सकता है, अर्थात सभी वियोग में दुखी होते रहेंगे। इतना सुंदर वर्णन है। और हाँ दोस्तों, इसमें मैंने आपको एक और बात बताने को कहा था। वो बात ये है कि आपने सुना होगा कि सूरदास जी अपने अंत समय तक श्री कृष्ण की रचनाएं लिखते रहे। एक बार उनको सपने में भगवान आए और उन्होंने कहा कि हे सूरदास जी, आपका समय पूरा होने जा रहा है, आपको वापस आना है। सूरदास जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा, बिल्कुल नहीं आऊँगा। क्यों नहीं आऊँगा? क्योंकि मेरा अभी श्री कृष्ण की रचनाओं को पूर्ण करने का जो मेरा लक्ष्य है, मेरा टारगेट है, वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं अभी नहीं आऊँगा। अब भगवान सोच में पड़ गए कि भैया भक्त तो बहुत गंभीर है और अपनी जिद पर अड़ गया है, उधर इसके श्वास पूरे होते जा रहे हैं, अब क्या किया जाए। भगवान स्वयं असमंजस में पड़ गए। भगवान ने क्या किया कि सूरदास जी की बहुत सी रचनाएं जो अधूरी पड़ी हुई थी, सोच विचार के तहत जो उन्होंने पेंडिंग रखी हुई थी और उनसे पूर्ण नहीं हो पा रही थी, भगवान आए। उन्होंने स्वयं, जहाँ आखिरी लाइन में सूरदास जी का सूर शब्द प्रयोग होता था, वहाँ सूर श्याम उन्होंने लिखकर उन पंक्तियों को कंप्लीट कर दिया जो कि बची हुई थी। तो मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, सूर श्याम शब्द जहाँ इकट्ठा आता है, वह रचना सूरदास जी की भी है और भगवान श्री कृष्ण की भी है। वह साझी रचना है, वह श्री कृष्ण के द्वारा संपूर्ण की गई है। तो दोस्तों, यह मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके अलावा सूरदास जी की एक और रचना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलत जान चितवंत ब्रज युवती, मानो लिखी चितेरें, जहाँ सु तहाँ एक टक रह गई, फिरत न लोचन फेरें। चलत जान चितवती ब्रज युवती, मानो लिखी चितेरें, जहाँ सु तहाँ एक टक रह गई, फिरत न लोचन फेरें। बिसर गई गति भांति देह की, सुनत न श्रवणन टेरें, मिल जुगई मानो पै पानी, निबरती नाहि निवेरें। लागी संग मतंग मत ज्यों, घिरत न कैसे हूँ घेरें। सूर प्रेम आशा अंकुश जिय, वे नहीं इत उत हेरें। कितनी सुंदर रचना सूरदास जी की है। चलत जान चितवती ब्रज युवती, मानो लिखी चितेरें, जहाँ सु तहाँ एक टक रह गई, फिरत न लोचन फेरें। दोस्तों, श्याम सुंदर को मथुरा जाते जानकर ब्रज की स्त्रियां ऐसी निस्पंद होकर देख रही हैं, मानो चित्रकार द्वारा वे चित्रित की गई हों, यानी कि मूर्ति बनकर खड़ी थी, जो जहाँ थी वहीं एक टक देखती स्थिर रह गई और उनके नेत्र हटाने से भी नहीं हटते। उन्हें अपने शरीर की गतिविधि
यानी कि सुध बुध भूल गई और पुकारने पर भी वे कानों से सुन नहीं पा रही थी। मानो श्री श्याम के साथ दूध में पानी के समान वह मिल गई हों, जो पृथक करने पर भी पृथक नहीं हो रही। जैसे मतवाले गजराज के समान उन्मत्त भाव से साथ लगी हों, वे अब किसी प्रकार रोकने से रुकती नहीं हैं। सूरदास जी कहते हैं कि उनके चित्त पर प्रेम की आशा का अंकुश यानी कि प्रेम की आशा का नियंत्रण है। वे प्रेमास्पद को छोड़कर इधर उधर नहीं देखते। तो दोस्तों, कितना सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है। इस श्रृंखला में सूरदास जी के जो विरह पदावली है, उसके वियोग के बारे में हम इस पूरे वृत्तांतों में आपके समक्ष यह वृत्तांत रखते रहेंगे। दोस्तों, इन वृत्तांतों में श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन है, जिसके बारे में हम सभी को चिंतन करना चाहिए, और खासकर विरह वियोग। दोस्तों, श्री कृष्ण किसी के बन जाएं और उसके बाद फिर बिछुड़ने की बारी जब आ जाए, तो कौन चाहेगा उस बंसी वाले श्री कृष्ण मुरारी को छोड़ने के लिए। दोस्तों, जिन भगवान की प्राप्ति के लिए महात्मा मुनि सिद्ध लोग दिन रात आंखें बंद करके एक चित्त होकर उनकी पूजा अर्चना भक्ति में लगे रहते हैं, उनके भजन में लगे रहते हैं, वह किसी को मिल जाएं और उस मिलने के बाद पता लगे कि वो प्रभु जा रहे हैं, तो दोस्तों, यह वही हुआ ना कि इतना सुलभ आपको मिल गया कि जिन को पाने के लिए ऋषि महात्मा अपनी सारी जिंदगी तप करते हुए उनको निकल जाता है, परंतु उसके दर्शन को वो लालायत रहते हैं। इन्हीं दर्शनों को पाने के लिए बहुत से भक्तों ने पा तो लिया, लेकिन दोस्तों, उसके पीछे उनकी एकाग्रचित भजन भाव, उनका तप और उनका ज्ञान एकाग्रचित होकर विषय विकारों से दूर हटकर उनके अंदर था, उनके हृदय में उस प्रभु का वास था, जिसके बारे में वह एक दम एक घड़ी नहीं अपना सारा सर्वस्व उन्होंने लुटा दिया। तो दोस्तों, यह वियोग और विरह पदावली के मैंने जो पद आपके समक्ष उनका भावार्थ किया, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, अपने कमेंट्स, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सूरदास जी की, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।